कि एक बार हमने तुंड पर चर्चा की, हो सकता है आपके सम्मुख ये चर्चा आई हो, ना आई हो तो जान लेना। तुंड माने उभरा हुआ, थूथुन कह लीजिए, या चोंच कह लीजिए। मुख के ऊपर अगर कोई उभार है तो उसको तुंड बोलते हैं। अगर मुंह के ऊपर किसी के कोई उभार है तो उसको तुंड बोलते हैं। तो इस तुंड को गोला करिए। अब देखिए, तोते की चोंच है लाल तो उसको बोल देते हैं रक्त तुंड, तो ये हो जाएगा तोता। अच्छा, और देखो, विशेष 2 ठो ऐसे तुंड निकले हैं हाथी के, 1 तुंड 2 तुंड, ये विशेष तुंड है। बाकी अंदर वाले तुंड तो अंदर हैं, ये 2 ठो उभार हैं हाथी के, हैं गुरुजी। तो ये वितुंड क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। अच्छा बात साहब, अगर हम कह दें वज्रतुंड, वक्रतुंड, तो वक्र माने टेढ़ा, वक्र माने टूटा हुआ। तो गणेश जी के 2 ठो तुंड रहे मुख में, 1 तुंड आधा टूटा हुआ है, देखा नहीं, 1 तुंड टूटा है, तो वो क्या हो गए? वक्रतुंड, टूटे हुए तुंड, टेढ़े तुंड। तो वक्रतुंड कौन हो गए? भगवान गणेश। तभी तो कहते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। संस्कृत श्लोक सुनिए, पर्यायवाची याद करिए। वक्रतुंड महाकाय, जिनके एक ही तुंड है, नहीं सबसे आखिरी में होगा, कारवां काफिला आखिरी में होगा, अभी पढ़ लो जो पढ़ रहे हैं वो। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो वक्रतुंड, जिनकी तुंड वक्र है, और वक्रतुंड महाकाय, काया माने शरीर, महा माने बड़ा, जिनकी काया बहुत बड़ी है, जिनका शरीर बड़ा है। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि, सूर्य माने सूरज, कोटि माने करोड़, सम माने समान, प्रभ माने प्रभा यानी उजाला। तो जिनकी करोड़ों सूर्यों के समान जिनमें उजाला है, प्रकाश है। निर्विघ्नम, निर्विघ्न कर दीजिए, सारे विघ्न दूर कर दीजिए। निर्विघ्नम कुरु मे देव माने निर्विघ्न करिए हे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा, समस्त कार्य हमेशा हमेशा के लिए हमारे निर्विघ्न कर दीजिए। यह गणेश जी का मंत्र है। तो तुंड माने वक्रतुंड गणेश जी हो गए। और आगे देखें, अगर वज्रतुंड कह दिया जाए, वज्रतुंड कह दिया जाए तो गुरुजी वज्रतुंड क्या होगा? जिसकी तुंड वज्र जैसी समान है, वज्र जैसी है। तो तुंड वज्र जैसी है माने जिसके, ये बड़ा गजब शब्द होता है, ये होता है मच्छर। हाँ, चोंच निकाल के और तुम्हारे कितने भी मजबूत शरीर में वो अपना वो तुंड डाल ही देता है। तो इसलिए ये वज्रतुंड मच्छर, वक्रतुंड भगवान गणेश हो गए, वितुंड हाथी हो गया, रक्ततुंड तोता हो गया। अब अगली बार जब ये तुंड आवे तो समझ लेना कंसेप्ट कहां से बनाना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इज इट क्लियर? चल आओ।